आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? भाई किसकी जमीन है वो? वक्फ बोर्ड की जमीन है। जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी की से बांध कर लाई थी क्या जमीन? पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? ये आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे यार ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। जवाब नहीं है कांग्रेस मुझे बैठिए मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर रुक जाइए। चलिए बहुत देखिए आपसे बात करना जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। पार्लियामेंट मन करे उस तरह से देख लेना और जहां मन करे वहां देख लेना। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। कमलनाथ से पहले आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो। मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपकी बात आपके बीच में लगा था। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है या अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। कैसा दौर है आलोक शर्मा जी? बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, भाजपा शहजाद पूनावाला और कांग्रेसी आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों आज वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेसी आलोक शर्मा इतनी बखला गए कि एंकर अंजना ओम कश्यप और भाजपा शहजाद पूनावाला और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उल्टा सीधा बोलने लगा। बाद में जब शहजाद पूनावाला ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया तब ये कांग्रेसी आलोक शर्मा और भी बखला गए और सीधा धमकी और गाली गलौज पर उतर आए। फिर वहाँ पे मौजूद हर पार्टियों के प्रवक्ताओं ने और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने आलोक शर्मा की इतना भयंकर क्लास लगाया कि वो डिबेट छोड़ के भागने लगा। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे। 11 साल बाद याद आया उनको। अबे साले नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। चल झूठा। चलिए ठीक है डॉक्टर जोत साहब नहीं, जल्दी से जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने किया है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सिर्फ एक बात वापस आता हूं, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने क्लिक किया ना, अभी बता है। अरे भाई किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है चलिए, आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये आप रुक जाइए वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड नो 293 -16 -12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे की व्यक्तिगत गई, की मुझे बात जवाब नहीं है देना भाई, दीजिए। व्यक्तिगत की बात मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है अंजना इतने जी, लाख मुझे अवसर दीजिए, आपने उनको इतने पूरा लाख अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी, आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दी पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना नहीं, चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ
कि 11 साल तक पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था आप तो रिपीट कर 11 रहे हैं। साल तक दोनों का जवाब उसके ले ऊपर लेना। बैठे ठीक है, रहे। जल्दी से छोटा दूसरी सा चीज, जवाब। इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं के मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब हो दे सकती है कि नहीं? हाँ या ना जवाब बता दे रहा दीजिए हूँ। भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप रुक अंजना जी, जाइए, दे जवाब रहा दीजिए। हूँ। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर रहे हैं। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, रोकिए, अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका धर्म में रोकना। आलोक जी रुकिए। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, मैं भी बीच में बोलिए। बोलूंगा। बीच में मत एक बोलिए, सेकंड। चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? नहीं। और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा बोलिए। रहता है सुप्रिया सीनियर की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे रुकिए आइए। रुकिए अभी। अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में आलोक जी, मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, हाँ, बिल्कुल। आखिरी बात बिल्कुल। सुनिए सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे इनकी सुनिए आदत भाई है, छोड़िए, इनकी आदत चलिए। है। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं। या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। क्या सरकार अंजना जी इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण काटा, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को OBC अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए। मैं इनकी पोल पोल आपकी खुलेगी अब। अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीबोगरीब सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? मैं भी डिस्कस बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उनकी आवाज नीचे कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब में ये देखिए, वो इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं। बोलिए। हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना। एक सेकंड, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप चुप होइए। सत्यप्रकाश जी, को मैं एक शब्द आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्यप्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा? आप और डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। आप चुप हो जाइए। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी बोलिए। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए। चलिए, शाहीन बाग बना देंगे। ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको ये बोलिए। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। मुझे बैठ जाइए। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं सर मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप आप। जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। हमसे क्या बैठिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो। मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल। आप और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने दो। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। गजब बेइज्जती। जो लोग बिल के उनको समर्थन है। में बोल रहे हैं हाँ। वो मुझे टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनकी लाइन क्लियर नहीं है।
शहजाद भाई ने कहा हम मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय देंगे। फिर शहजाद भाई साथ के साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में 4% आरक्षण क्यों दे दिया मुसलमान? क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। एक क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, सबके बीच में मत बोले करो। मैंने नहीं बोला। शहजाद भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से बड़ा हितैषी कोई मुसलमान का है ही नहीं। लेकिन जो मोदी जी के दो सहयोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू, दोनों को मोदी जी पसंद है, दोनों शर्त लगा रहे हैं, दोनों अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं तो हम खलनायक हो गए, टीडीपी और जेडीयू सुझाव दे रहे हैं तो ये नायक हो गए। दूसरी बात आपने आंकड़े दिखाए, मुसलमान कितने % किसको वोट देता है? अगर मोदी जी इतने हितैषी हैं तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? बल्कि जब सहयोगी जब मोदी जी गठबंधन करते हैं उनके वोट भी घट जाते हैं, जेडीयू के वोट भी घट जाते हैं। मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते लोकसभा का? आपके वोट घट जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े हितैषी हैं सत्यप्रकाश जी। और मोदी जी लास्ट एक खुल के आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। दो वाक्य पूरा कर लिया। चुनाव में मोदी जी ये क्यों कहते हैं, अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे? क्यों क्यों कहते हैं भैया? जाके जवाब दीजिए। आपके वोट घट जाते हैं वो कह रहे हैं। भाटी जी एक खुल के नहीं बोल रहे सत्यप्रकाश जी, आप एक वर्ग ऐसा है इस देश में, आपके पूरे इंडी ब्लॉक में, जो भारत के मुसलमानों के साथ 70 सालों से खिलवाड़ करता आया है। उसका दस्तावेज है सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट 2006 में आई। और आप मुसलमानों को इस देश में डराते हैं, उनको मुख्य धारा में आने नहीं देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जिनका प्रयास ही रहा और नारा रहा, विश्वास दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो आप इसमें ताक झांक करते, ये बात समझ में आती है। रही बात कि हमारे सुझाव की और टीडीपी के सुझाव की, हमारा सुझाव सकारात्मक होता है, आपका सुझाव नकारात्मक होता है। आपका सुझाव यदि मानते रहे तो आप तो कल कहते मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। जी को पथ प्लीज भाटी जी, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नहीं बोलता। तो आप ऐसा सुझाव देते कि मोदी जी आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग चला लेंगे। वास्तविकता यह है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ। हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं, इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन ने जो टी-शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी-शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो।
मैंने आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन आलोक जी, बीजेपी के आलोक प्रवक्ता जी, शिकायत अपनी जगह आप होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है, मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन ये तरीका देने नहीं, की ये बात- तरीका जमीन नहीं है। देने की मोदी बात जी है। इस देश के प्रधानमंत्री जमीन हैं, इतनी देश का है। जमीन है। एजेंडा आप चला- बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। किस तरह से मीडिया का एक एजेंडा चल रहा है, डिबेट मीडिया का के स्तर बहुत बहुत नीचे नीचे हो रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ भी साफ निकाल दिया। कह रहा हूं आप मैं। ये क्यों बोलते हैं बार-बार कि मोदी जी के मामा? ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।